वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि विमुद्रीकरण की प्रक्रिया एक सुनियोजित योजना के तहत लागू की गई और इसे वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि काले धन और आतंकी फंडिंग की इस पहल का विरोध करने में कांग्रेस का कुछ निहित स्वार्थ है। वित्त मंत्री ने मुद्रा की आपूर्ति का भरोसा दिया। अब पेट्रोल पंपों पर कार्ड स्वाइप कर 2000 रुपए हर व्यक्ति निकाल सकता है। आरबीआई और एसबीआई की ये संयुक्त मुहिम है और जहां एसबीआई की पीओएस मशीनें हैं, वहीं ये सुविधा मिल सकेगी। सरकार के इस नए ऐलान के मुताबिक करीब 2500 पेट्रोल पंपों पर ये सुविधा मिलेगी। जल्द ही इस सुविधा को बढ़ाकर देश भर में 20,000 पेट्रोल पंपों तक कर दिया जाएगा। बैंकों में नोट बदलने की प्रक्रिया के दौरान उंगलियों पर स्याही लगाने के सरकार के फैसले के बाद बैंकों में लोगों की कतार में कमी आई है। साथ ही सरकार ने बैंकों से पुराने नोटों के बदलने की सीमा 4,500 से कम कर 2,000 रुपए कर देने की घोषणा कर दी है। ये बदलाव आज से प्रभावी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक कर विमुद्रीकरण की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में पीएमओ और वित्त मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री को बैंकों और एटीएम और लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए उठाए गए अन्य उपायों में नकदी की उपलब्धता के बारे में अवगत कराया गया। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात संचालन सहज सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी टोल प्लाजा पर फीस स्थगन अवधि 24 नवंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे पहले इस स्थगन की अनुमति 11 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि तक थी और उसके बाद 18 नवंबर 2016 तक बढ़ा दी गई थी। पाकिस्तान ने कल जम्मू में नियंत्रण रेखा के नजदीक भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि पाकिस्तान उच्चायोग को बढ़ती आतंकवादी घटनाओं और संघर्ष विराम के उल्लंघन संबंधी विरोध पत्र सौंपा गया है। हाल ही के दिनों में दिया जाने वाला ये तीसरा विरोध पत्र है। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह में आतंकवादी घुसपैठ की 18 घटनाएं हुई हैं। सरकार ने विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा कि जाकिर नाइक ओसामा बिन लादेन का गुणगान करता था और कहता था कि प्रत्येक मुस्लिम को आतंकवादी होना चाहिए। जाकिर ये भी दावा करता था कि यदि इस्लाम वास्तव में चाहता तो 80% भारतीय हिंदू नहीं रहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा के 2015 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात में विशेषज्ञता एवं प्रशिक्षण, गुप्तचर मामलों, कानून और व्यवस्था, साइबर अपराध, कट्टरपंथीकरण और पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल जैसे विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारतीय रेलवे अपने समस्त संगठन को पूरे स्तर पर शामिल करके आज से 3 दिवसीय रेल विकास शिविर का दिल्ली में आयोजन कर रहा है। इस शिविर का उद्देश्य रेल क्षेत्र के सतत विकास के लिए रेलवे परिचालन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में नवाचारी लेकिन व्यवहारिक विचारों का सृजन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए यूपी के मंत्री आजम खान को फटकार लगाई। कोर्ट ने आजम खान से गैंगरेप केस पर माफीनामा दाखिल करने का आदेश दिया, जिस पर आजम तुरंत माफी मांगने को तैयार हो गए। गौरतलब है कि आजम ने बुलंदशहर गैंगरेप को राजनीतिक साजिश बताया था। मामले की अगली सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक बिल गेट्स ने कल आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। बैठक के बाद गेट्स ने कहा कि भारत में मौजूदा समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे अवसर निकलकर सामने आए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गेट्स ने डिजिटल भुगतान, डिजिटल हेल्थ और ई कृषि जैसे क्षेत्रों में रुचि दिखाई है। इसके बाद बिल गेट्स ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। केंद्र सरकार ने सूखे से प्रभावित उत्तराखंड के लिए 70 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि तथा गृह, वित्त और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मोजाम्बिक में तेल से भरे एक ट्रक में धमाका होने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। कई दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सरकार के अनुसार लोग तेल के एक ट्रक से तेल चुरा रहे थे जब उसमें धमाका हो गया। हादसा टेट प्रांत में हुआ, जो मलावी के साथ सटा देश की सीमा के नजदीक है। स्थिति का जायजा लेने और घायलों की मदद के लिए सरकार एक टीम घटनास्थल पर भेज रही है। इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि एक शादी के दौरान आत्मघाती हमलावर के बम धमाके में 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए। बम धमाका बगदाद के पश्चिम में अमेरियात फलूजा शहर में एक शादी समारोह के दौरान हुआ। इस समारोह में कथित इस्लामिक स्टेट समूह का विरोध करने वाले कई स्थानीय अधिकारी शामिल हुए थे। विशाखापट्टनम में कल से शुरू हुए भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज में कप्तान विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के शानदार शतकों और उनके बीच तीसरे विकेट के लिए 226 रन की जबरदस्त साझेदारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन गुरुवार को 4 विकेट पर 317 रन का मजबूत स्कोर बना लिया है।